एक तरफ प्रदूषण लोगों का दम घोंट रहा है तो दूसरी तरफ सियासतदान सियासत से बाज नहीं आ रहे। अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दिल्ली और पंजाब की सरकारें पराली को प्रदूषण का जिम्मेदार बता रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। यानी जरूरत है कि दोनों स्टेट सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। साथ ही प्रदूषण की आफत से आगे सियासत है कि ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण पर दिल्ली केंद्र में तकरार लगातार जारी है। प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कदम उठाने के नाम पर किसानों पर एक्शन। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब दिल्ली केंद्र के फेर में जो जिम्मेदार हैं वो लगातार उलझे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप चलता रहा तो राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। किसान को खलनायक बनाया जा रहा है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया पंजाब में धान की खेती को हतोत्साहित किया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर ऐसा ही चलते रहा तो राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें पंजाब में सियासत की, किस तरीके से वहां पर सियासत लगातार हो रही है, सियासत के लिए किसानों को इसका क्या मोहरा बनाया जा रहा है, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। और अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बचा जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि सियासत के लिए क्या किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से सरकारें कैसे बच रही हैं। प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ जलती पराली जिम्मेदार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि सियासत पर सुप्रीम सख्ती से क्या हालात बदलेंगे, राजनीति छोड़कर जिम्मेदारी जो हुक्मरान हैं क्या वो निभाते हुए नजर आएंगे। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो पंजाब की सियासत में लगातार उठ रहे हैं। सियासत के लिए सिर्फ जो किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है उसको लेकर भी कई सवाल उठते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर, इनमें सांसों के ऊपर संकट लगातार मंडरा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। सोमवार से सरकारी निजी स्कूल और कॉलेज एक बार फिर खुल गए हैं, लेकिन अभी भी हालात कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का खतरा लोगों पर लगातार बना हुआ है। और साथ ही देखिए, एक और जानकारी आपको इसमें देंगे, चूंकि दिल्ली में प्रदूषण एक अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसका हल अभी तक निकलता नहीं दिख रहा और ना ही आने वाले समय में ये कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है। हाल के दिनों में दिल्ली AQI में कुछ सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली का AQI बहुत खराब स्थिति में फिलहाल है। दिल्ली के मौसम भवन से आप हमारे संवाददाता आनंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन हकीकत में कितना कार्य होता है ये देखने वाली बात है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लोधी रोड पे, जहां मौसम विभाग का ऑफिस है। उन्होंने तमाम ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं जो बताती है दिल्ली की AQI। दरअसल आप ये लोधी रोड का AQI देख रहे होंगे, PM10, जो कि तमाम डाटा फॉलोज, यानी आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो तमाम AQIs बहुत खराब या गंभीर हालात में बने हुए हैं। तो तमाम आंकड़ों को लेकर एक सवाल उन तमाम प्रशासकों पे उठता था जो लगातार बोलते थे कि हम आपको साफ और शुद्ध हवा देंगे। लेकिन हाल के दिनों में जो कि दिल्ली का AQI में थोड़ी सी राहत मिली है, जिसके कारण ही दिल्ली के स्कूल्स को खोल दिया गया है और उसके साथ साथ ग्राफ 4 की प्रतिबंधिता जो पहले लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस, उसको कम करके ग्राफ 3 तक की तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ये तमाम आंकड़े आपको बताएंगे कि लोधी रोड के AQI क्या हैं और उसके साथ साथ दिल्ली के तमाम हिस्से जो कि NCR में भी आते हैं उनमें AQI क्या होता है। अगर बात करें अलग अलग जगहों की तो उसका AQI की बात करें तो हर जगह आप देखेंगे AQI का आलम कुछ इस प्रकार है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 373, ओजोन आप देखिए सामने 18, नाइट्रोजन ऑक्साइड 12, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गाड़ियों से निकलता है 116। उसके साथ साथ ये तमाम आंकड़े आपको बता रहे हैं कि हालात देखिए, हरा, मॉडरेट, तमाम आंकड़े आपको बताएंगे कि दिल्ली का आलम किस प्रकार है। PM 2.5 249, PM 10 244, ये तमाम आंकड़े आपको बताएंगे कि दिल्ली का आलम इस वक्त भी मॉडरेट है। अगर जहां बात करें लोधी रोड की, जहां मैं खड़ा हूं, वहां का AQI 317 है, यानी बहुत खराब। ITO जहां पे CPCB का ऑफिस है, वहां 354 AQI, बहुत खराब। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 349 AQI, बहुत खराब। न्यू मोती बाग 377 AQI, बहुत खराब। नेहरू नगर 391 AQI, बहुत खराब। ये तमाम आंकड़े आपको बता रहे होंगे कि हवा को लेकर दिल्ली में राजनीति तो खूब होती है, लेकिन हकीकत में काम कितना होता है इस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। यही कारण है कि BJP और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर पलटवार करती रहती हैं, लेकिन जो कि हवा है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू क्लीन एयर, उसका लगातार हनन होता है और सियासत इस पर ही सिर्फ होती रहती है। लेकिन किसी का भी
अगर बात करें हल निकालने को लेकर, अभी तक किसी की पार्टी के पास सॉलिड प्रूफ नहीं है जिससे दिल्ली की हवा साफ और सुरक्षित की जा सके। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली।